Good morning everyone, this is Rinki Jeswani. I'm going to be your English teacher for this academic year. So today we are going to study English. Before proceeding with the subject, I would like to introduce the books of English. There are two books in our syllabus. There is one textbook and then supplementary reader. Name of the textbook is Beehive and Moments. As this story is a comparison of present school and the future of the school. It is already elaborated with the help of the graphical presentation, that is schools of the future. There are students in the picture. They are learning through computers, virtual classroom, robotic teacher and moving e-text. So we are going to study about the virtual classes, how this girl has dreamt about the same. So story begins here. Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17th May 2157 years. So she started writing a diary. उसने डायरी लिखना शुरू किया और उस डायरी का हेडिंग था 17th May 2157. उसने इतना फ्यूचर आगे का देखा. She wrote today Tommy found a real book. उसने ये लिखा कि आज टॉमी ने एक रियल बुक देखी. रियल बुक यानी जो हम बुक यूज़ करते हैं. It was very old book, a बहुत पुरानी book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on paper. जब उसके दादाजी छोटे थे, जब वो स्कूल जाते थे, तब उनकी बुक के पेजेस प्रिंटेड होते थे, एक पेपर पर प्रिंटेड होते थे, ना कि उनकी कंप्यूटर स्क्रीन की तरह. दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली. उनके पेजेस जब वो बुक यूज़ करने लगे तो वह येलो थे और क्रिंकली. क्रिंकली का मीनिंग है जिस पे ज़्यादा फोल्ड्स होते हैं, फोल्ड की हुई बुक. इट वॉज़ वेरी ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू. उनको लगा कि उनके बुक्स तो वहीं के वहीं रहे हैं, ना वो मूवेबल हैं, क्योंकि कंप्यूटर की स्क्रीन पे वह मूवेबल होते हैं. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the same time. फर्स्ट टाइम जब उन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़े थे तब भी वही वर्ड थे और अभी भी वही है, क्योंकि वो मूवेबल स्क्रीन नहीं है. वो पेज वहाँ जो वर्ड्स हैं वहीं पर रहते हैं. गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट. टॉमी ने कहा ओ क्या वेस्ट है. व्हेन यू वर थ्रू द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस. उसे लगा कि जब आप पढ़ लो बुक उसे आप फेंक देनी चाहिए, उसे आपको फेंक देनी चाहिए. अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. आई वुडंट थ्रो इट अवे. हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पे बहुत सारे बुक्स, उससे भी ज़्यादा मिलियंस ऑफ बुक्स आ सकते हैं. अगर एक आप पढ़ लो तो आप उसे थ्रो भी नहीं कर सकते. ये एडवांटेज है टेलीविज़न स्क्रीन की. सेम विथ माइन सेड मार्गी. मार्गी ने भी यही कहा. शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन मैनी टेक्स्ट बुक्स एज टॉमी हैड. टॉमी ने ज़्यादा बुक्स देखे थे क्योंकि टॉमी 13 ईयर्स का था और मैगी 11 ईयर्स की. शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट. उसने मैगी ने पूछा टॉमी से कहाँ से मिला. इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक. उसने कहा उसे एटिक से मिला. एटिक एक जो स्टेयर केसेस होता है उसके नीचे एक छोटा सा स्टोर रूम जैसा होता है, उसे वह पुरानी बुक वहाँ से मिली और वह बिजी था अपनी वो बुक की रीडिंग में, तो उसे उतना ध्यान नहीं दे रहा था. फिर उसने कहा व्हाट्स इट अबाउट. उसने कहा स्कूल. ओह स्कूल आई हेट स्कूल. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल. अब क्यों उसे ना पसंद था. But now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography. Mechanical teacher यहाँ पे मशीन है जिससे वह कंप्यूटर से पढ़ रही है और उसे वो कंप्यूटर स्क्रीन ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ाती है और ज्योग्राफी स्क्रीन उसे हर दिन टेस्ट लेती है. एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड. उसकी मम्मी ने जब तक उसमें वो परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही थी, जब तक उसकी मम्मी ने नहीं हिलाया तब तक वह परफॉर्मेंस में सही नहीं जा रही थी. एंड वेंट फॉर द काउंटी एंड सेंट फॉर द काउंटी मास्टर. काउंटी मास्टर यहाँ पे जो मैकेनिकल मशीन्स को ठीक करता है. ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस. यहाँ पे काउंटी मैन की डिस्क्रिप्शन दी हुई है इस पैराग्राफ में.
whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple. उसकी ओर देखा, उसके पास ये सारी मशीन्स थी, टूल्स थे जो रिक्वायर्ड होते हैं मशीन को ठीक करने के लिए. फिर उसने मार्गी की ओर देखा, हंसा, उसे एप्पल दिया. देन टुक द टीचर अपार्ट. उससे वो टीचर ले गया. टीचर यानी वो मैकेनिकल टीचर यानी कंप्यूटर. मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर ऑल टुगेदर अगेन. मार्गी को लगा उसे ठीक नहीं कर पाएगा, बट उसे तो सब पता था. एंड आफ्टर एन आवर सो देयर इट वॉज अगेन. विद इन आवर में 1 घंटे के अंदर उसे मशीन वापस दे दी. Large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated. The part that Margie had hated most was the slot where she had to put homework and test paper. उस पार्ट का उसे सबसे गंदा क्या लगता था, जो स्लॉट होता था. जो स्लॉट यानी टाइम ड्यूरेशन होता था, जैसे अपना टाइम स्लॉट होता है, हर चीज़ का एक स्लॉटेड ड्यूरेशन है जिसमें उसे होमवर्क और टेस्ट अपलोड करना होता था. शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड. उसके वो अपलोड करने के लिए उन्हें एक कोड सिखाया गया था. वो मशीन जैसे यूज़ करे जाते हैं. She always had to write them out in a punch card. They made her learn when she was 6 years old. जब वो सिर्फ 6 years की थी उसे ये पंच कोड सिखाए गए थे. And the mechanical teacher calculated the marks in no time. Within duration में mechanical teacher उन्हें marks भी upload कर देते थे, marks भी दे देते थे. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. उसने अपना काम कर लिया, स्माइल दी मार्गी को, शाबाशी दी. पैटेड यानी शाबाशी देना. ही सेड टू हर मदर. उसने उसकी मम्मी को कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन्स. ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है. आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. वो थोड़ा गियर्ड हो गया, थोड़ा फास्ट हो गया, उसकी लेवल का नहीं था. दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स. आई हैव स्लोड इट अप. एन एवरेज 10-year गर्ल 10 year लेवल. उसने वो 10 year बच्चा भी सॉल्व कर सके वैसे उसकी स्पीड रखी है. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. मैकेनिकल टीचर को चेक करते हुए, मार्गी का रिपोर्ट बताते हुए काउंटी मास्टर बता रहे हैं कि उसकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है. एंड ही पैटेड मार्गी हेड अगेन. और फिर से मार्गी को शाबाशी दी. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. क्योंकि उसका हिस्ट्री सेक्टर, टॉमी का हिस्ट्री सेक्टर ब्लैंक हो गया था, तो कंप्यूटर ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए चला गया था. तो मार्गी का भी यही होप था कि उसका भी कंप्यूटर चला जाएगा. सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. इसीलिए टॉमी से उसने कहा कि क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा, ये सब क्यों कह रही है. क्योंकि टॉमी स्कूल के बारे में एक पुरानी किताब पढ़ रहा है. टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज. जैसे बड़े एल्डर बच्चे कैसे देखते हैं जूनियर्स को. Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had 100 years of ago. ये वो किताब, वो स्कूल के बारे में नहीं है जो हम वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ रहे हैं. ये बहुत पुरानी किताब है जो प्रिंटेड है पेपर्स पे. ही एडेड लॉफ्टली. एक बड़ी सुपीरियर आवाज़ पे उसको बताया. प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली. सेंचुरीज अगो. ये तो 100 साल पुराने हैं. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. फिर उसने वो किताब उसके हाथ से ली और पढ़ी. उसने कहा, क्या उनने टीचर था. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. वो हमारी तरह टीचर, रेगुलर टीचर था. एक मैन था, एक वुमन मैन. अ मैन, हाउ कुड बी अ मैन बी अ टीचर. क्योंकि वो वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ती थी तो उसे नॉर्मल मैन, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का नहीं सही लगा. वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम क्वेश्चंस. क्या वो
होता था टीचर, वो बच्चों को होमवर्क देता और उनसे कुछ क्वेश्चंस करता और चला जाता. अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ. क्या वो मैन स्मार्ट इनफ हो सकता है? श्योर ही इज़. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. हाँ, हो सकते हैं, क्योंकि मेरे पापा को भी सब पता है जो टीचर को पता है. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच. आई बेट, शर्त लगाते हैं. मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. लड़ाई नहीं करना, डिस्प्यूट यानी लड़ाई करना या फाइट करना नहीं करना. शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. वो उसे पसंद नहीं था कि एक अलग अनजान बंदा हमारे घर आए और मुझे पढ़ाए. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. टॉमी हंस पड़ा, जोर जोर से हंस पड़ा. स्क्रीम यानी हंसने जोर से. यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस. अब हंसी की बात ही है, टीचर थोड़ी घर में आता है और पढ़ाता है. मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द स्कूल, डिडंट लिव इन द हाउस. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. एक अलग सी स्पेशल बिल्डिंग बनती है और वहाँ पे सब बच्चे जाते हैं जैसे हम जाते हैं. और all the kids learn the same thing. Sure, if they were the same age. हाँ, सारे बच्चे साथ में पढ़ते हैं तो क्या वो श्योर यही है कि सारे सेम एज के होते हैं. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली. पर मेरी मम्मी का सोचना है हर टीचर को हर बच्चे की लेवल के अकॉर्डिंग, हर बॉय और गर्ल को उसकी लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए और हर बच्चा अलग अलग तरीके से पढ़ता है. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. तब वो इस तरह से नहीं पढ़ाएगा. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. अगर नहीं पसंद तो नहीं पढ़ो. आई डिडंट लाइक इट. मार्गी सेड, क्योंकि मुझे बुक के बारे में नहीं कहना है कि मुझे नहीं पसंद. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. इससे वो फनी स्कूल्स लग रहे थे क्योंकि वो वर्चुअल नहीं थे, तो इसीलिए उसके बारे में उसे पढ़ना था. दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड. जब उन्होंने बुक अभी आधी भी ना पढ़ी तब तक उसकी मार्गी की मम्मी ने बुलाया, मार्गी स्कूल. मार्गी लुक्ड अप. नॉट येट मम्मा, नाउ, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, Can I read the book some more with you after school? मार्गी ने कहा कि मैं थोड़े टॉमी से कहा कि मैं थोड़े स्कूल के बाद कहीं मैं ज़्यादा बुक पढ़ सकती हूँ. मे बी, ही सेड नॉनचैलेंटली. इतना एंथुसियाजली नहीं कहा उसे नहीं लग रहा था. ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, द डस्टी ओल्ड बुक टक बीनीथ हिज आर्म. वो अपनी आर्म के नीचे फिक्स करके चला गया. मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम. It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her. अभी डिस्क्रिप्शन है कि कैसे वो अपने रूम में पढ़ती थी, उसका क्लासरूम कैसा था, जिसे वो स्कूल रूम कहती थी. अपने घर के ही पास वाला, अपने रूम के पास वाला रूम बनाया था. वहाँ पे एक मैकेनिकल टीचर, एक मशीन डिवाइस रखी हुई थी, वो उसका वेट कर रही थी. इट वॉज ऑलवेज ऑन. वो हमेशा ऑन रहती थी. वो सेम टाइम सेम डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. यह इमेज में भी क्लियर दिखाई दे रहा है कि उसका रूम कैसा है. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न द रेगुलर आवर्स. वो कहती थी कि छोटे बच्चे, छोटी गर्ल्स अगर वो रेगुलर पढ़ेंगे तो उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा. The screen was lit up and it said, Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. अब arithmetic वो स्पीकर और माइक मैकेनिकल टीचर बोलने लगा, आज का लेसन हम अरिथमेटिक के बारे में पढ़ेंगे. अरिथमेटिक में पढ़ेंगे, सब्जेक्ट अरिथमेटिक और टॉपिक है प्रॉपर फ्रैक्शंस. प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. जो कल का होमवर्क था वो प्रॉपर स्लॉट जो दिया है उसमें ऐड कीजिए, इंसर्ट कीजिए. मार्गी डिड सो विथ अ साई. अब उसे करना था एक होप साई, यानी रिलीफ होके अपना काम टाइम पे करने पे. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड when her grandfather was a little boy. अब वो उस स्कूल के बारे में सोच रही थी जब उसके ग्रैंडपा छोटे बॉय थे. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in school room. सारे पड़ोस के बच्चे आए और वह हंसने और चिल्लाने लगे उस स्कूल रूम में.
गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ डे, और इस तरह से वो अपने घर जाने लगे. दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. उस स्कूल रूम में सब वो बच्चे साथ में आए, बैठे और सेम पढ़ाई की, जैसे वो आगे एक दूसरे को हेल्प कर सकें. ऑल द टीचर्स वर पीपल. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. अब मैकेनिकल टीचर वो अपनी स्क्रीन को ऑन कर रही है. व्हेन वी हैड fractions 1/2 and 1/4, Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had.